हॉस्पिटल मैं किती दिखाई देगी देख लो अमर सिंह चौक है ना, अमर सिंह चौक तो इतने ले आने ले जाना है कुके चक्कर जेड़ा अभिषेक पूछना वे नमस्ते हां लाओ नहीं नहीं तो 2-3 लिया कि चलो एक चिंता करिए अंदर भाग गई जहां से ये कौन कलर पीछे वो भी बताओ उसके ऊपर भी जा रहे और भैया डेड बॉडी के अंदर है, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। मेरा यहाँ पर कुछ शख्स है जिसे बाबा बाबा कहा जाता है। तूफान आया बस। तो ये अंदर थे? अंदर है ये। हाँ। तो क्या गिरा? कोई बात नहीं हुई, ईंट ही गिरी। ईंट? तूफान आया, टीन उड़ गया। मैं तो जब तूफान था मंदिर कहाँ था? अच्छा। शिव जी के मंदिर कहाँ? अच्छा। तो ईंट आई, बाबा सब अंदर है, ईंट गिरी, तूफान उड़ गया, किसी ने कुछ नहीं किया। के रहने वाले थे ये? एमपी के रहने? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ क्या वही एमपी। क्या नाम था इनका? हमारा पप्पू। पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरा उड़ गया। ठीक दिख रही है आपको। दुख वाला एक समाचार है। और यहाँ पे भी देखिए ऊपर से जो टीन है वो भी सारी होगा। एक सेकंड इधर आए, राहुल जी से बात करूँगा। पास ही मेरा घर है, यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर होगा। तो महिला आई थी, तो ये इन्होंने, मैं था नहीं, तो पिताजी से इन्होंने बात की, ऐसे बात हुई। मेरे को पिताजी का फ़ोन आया कि ऐसे बात हुई है, तो आप वापस आ जाओ। तो जब हमने देखा तो यहाँ पे तूफान की वजह से टीन वगैरह शायद उड़ गया था जी। तो अंदर ही ये बेचारे एज से पर्सन बैठे थे, लेकिन ऊपर गिर गया इनके, तो उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं सदमा तो सबको लगा कि बड़ी देर से इनको हम देख रहे हैं। बाबा कहते थे बाबा जी सब, हम तो मेरे को पता नहीं कि मध्य प्रदेश रहने वाले हैं, लेकिन बाबा जी सब उनको बोलते हैं। बड़ी देर से यहाँ रह रहे हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा 25-30 साल से यहीं पे रह रहे हैं। तो दुख की बात है सबके लिए कि ऐसी घटना, और सबसे बड़ी बात है कि एक प्राकृतिक आपदा है, किसी की भी इसके आगे नहीं चलती। लेकिन मैं यही अपील करूंगा प्रशासन से कि जो भी आर्थिक मदद या और कोई मदद इनकी हो सकती है, हम सब लोग मोहल्ले की तो करेंगे, लेकिन मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि यदि कोई उनकी मदद हो सके तो जरूर करें। और ये भी आह्वान करता हूं कि अभी गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है, तो हम 4-5 साल से देख रहे हैं कि ऐसे तूफान पहले क्या होता था, जब गर्मी जाती तब आते थे, लेकिन इनिशियली अब ये तूफान आना शुरू हो गए हैं। तो जहाँ भी लोगों ने शेड डाले हैं, उस शेड को पक्का करवा लो, या और कोई जो भी लगता है। क्योंकि हमने देखा जम्मू में बड़े सारे नुकसान हुआ है, कठुआ में हमारे बड़े सारे यहाँ पेड़ गिरे हुए हैं, दीवारें गिरी हुई। रास्ते में अभी आ रहा था, मैंने देखा 2 दीवारें और गिरी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भी सचेत रहना चाहिए कि प्रकृति के साथ ज़्यादा खिलवाड़ भी ना करें हम, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके घर में और कितने सदस्य थे? देखो सदस्य मैं कहूँगा कि ये 5-6 जुगे यहाँ पे रहते हैं, 5-6 जुगे हैं। तो कुल मिलाकर इनके बच्चे भी बेचारे सारे दिहाड़ी। बाकी कहाँ पे लोग सारे? यहीं बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं दिहाड़ीदार। और कुछ ये यहाँ अकेले रहते थे, कुछ उनके जो रिलेटिव है वो कहीं दूसरे वार्ड में रहते थे, कुछ और कहीं रहते, वो आ रहे हैं अभी। तो
तो इनका अभी दाह संस्कार भी हम जो हमारे रीति रिवाज के हिसाब से करेंगे। मतलब यहाँ पे और परंतु जब किसी की आयु होती है तो वो चाहे घर में बैठा हो चाहे बाहर बैठा हो, तो बाबा जी तो अपने घर में बैठे थे। कुछ लोग कहते थे कि बाहर गया तो एक्सीडेंट हो गया, तो पेड़ गिर गया या बिजली गिर गई, लेकिन बाबा जी तो बेचारे अपने रूम में बैठे हुए थे। तूफान आया, टीनें उड़ी तो उनके ऊपर वो मलबा गिरा तो वे बेचारे वहीं पूरे हो गए। तो कहीं ना कहीं सबके लिए दुख की बात है हमारे लिए। रहता हूँ, ये मेरा मकान है जी। और रात को जब तूफान आ रहा था तो मैं और मेरा बच्चा भी छोटा पोता घूम रहा था, तो यूँ ये गिरने लगी तो हम भागे, तो वो भाग चले गए और इसे गिरने से ये स्कूटी भी आ गई नीचे, वो स्कूटर अभी भी पड़ा है और इतना पूरा देखो ये इतने तक भी फैल गया। अगर जहाँ होते तो हम दोनों खत्म हो जाते। ये है। अच्छा, कितना नुकसान अंकल हुआ आपका? नुकसान आप खुद ही लगा लो, मैं क्या कह सकता हूँ। स्कूटर कितने का आता है, पिच कितना बनेगा, तो ये खुद ही देख लो। स्कूटी को भी क्रैश आ गया, ये भी इधर पड़ी थी। भगवान का शुक्र है कि भगवान का शुक्र जी हम दोनों बच गए, पोता और दादू दोनों बच गए जी। बिल्कुल। तो भागे हम, देखो कहाँ, यहाँ से मैंने छलांग लगाई अंदर को जी। और बच्चे ने भी लगाई, वो चारपाई के नीचे चला गया तो मैं वहाँ से भाग गया। अंकल क्या संदेश देंगे लोगों को, क्योंकि पेड़ काटे जाते हैं, माइनिंग होती है, बड़ी चीज़ें ऐसी होती है, उसके बाद ये सब चीज़ें प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हाँ, खिलवाड़ हो रहा है, जबरदस्त खिलवाड़ हो रहा है जी। पेड़ काटने से हमारे जानवर बर्बाद हो गए, उनको बैठने के लिए जगह नहीं रही है और इंसानों को तो नुकसान भी उनका और हुआ आपके पास ही रहते थे वो? हाँ, मैं अंदर तो मैं अभी रात को गया नहीं जी। जो रात को वो एक लेडी आई थी तो वो कहते हैं हमारे बूढ़े बुजुर्ग चल बसे हैं, जी। उनके ऊपर ईंटें गिरी, गिरी है। जब से गिरा तो उसके ऊपर गिरी जी। और उसी वक्त उनकी डेथ हो गई। हाँ जी। ठीक है।